शनिदेव की मेहरबानी के बिना कभी भी कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता, बड़ा आदमी या बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता। वो ऊंचाइयां कभी भी शनिदेव की मेहरबानी के बिना नहीं मिलेगी। अगर शनिदेव ने हाथ पकड़ लिया तो, और अगर आप पे मेहरबान हो गए तो आपको तरक्कियां मिलती नजर आएगी, तरक्कियां मिलती हुई चली जाएगी। और वही शनि ने बुरी दृष्टि से आपको देख लिया तो आपकी तरक्कियों में रोड़े अटकाना शुरू भी कर देते हैं शनिदेव। लेकिन कन्या राशि की अगर बात करें तो कन्या राशि के लिए शनिदेव मित्र ग्रह होते हैं, पूर्ण मित्रता, या ऐसा कह लीजिए गॉड फादर हैं कन्या राशि के लिए। क्यों? क्योंकि पंचम भाव के स्वामी होते हैं। और पंचमेश जो होता है इष्ट ग्रह है आपका, कभी भी बुरा नहीं करेगा, कभी भी अहित नहीं करेगा। शनिदेव कुछ समय बाद में ही, या इसको कहें कि आने वाले समय में शनिदेव वक्र अवस्था में चले जाएंगे। साल में एक बार वक्री होते हैं शनिदेव। वक्री होना कैसे होते हैं उस पर बहुत ज्यादा चर्चा ना करें, अपन केवल इतना मोटा मोटी आसान भाषा में समझें कि वक्र अवस्था वो अवस्था है जब ग्रह अपनी तय गति से धीरे चलना शुरू हो जाता है और अपनी गति जो है या सूर्य की गति है वह जो बरकरार रह रही है उसी में है। लेकिन कोई भी ग्रह जो वक्री हो रहा है, जैसे शनि अभी हो रहे हैं, तो वह अपनी तय गति से बहुत स्लो चलेंगे, जिससे अपने को ऐसा प्रतीत होगा कि वह उल्टा चल रहा है, जबकि उल्टा नहीं चलता है। चल तो वह सीधा ही रहा है, लेकिन उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। अपने को ऐसा इल्यूजन बन जाता है कि वो उल्टा चल रहा होगा। इसीलिए इसको शनिदेव की उल्टी चाल भी कहा जाता है। बात पूरी अगर आपको समझनी है ना, तो ये वीडियो देखेंगे तो आपके ऊपर क्या प्रभाव हैं, अच्छे बुरे कैसे, क्योंकि अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, दोनों तरफ के प्रभाव आएंगे आप पे। तो वीडियो पूरा देखना, लाइक कीजिएगा, शेयर करना, ठीक है। अब क्या प्रभाव लाना है शनिदेव को? देखिए, वक्र अवस्था वो अवस्था है, वक्री अवस्था में एक हाउस पीछे का भी प्रभाव यहां से भी लेकर के आएंगे। वक्र अवस्था में कोई भी ग्रह, और विशेष तौर से शनिदेव जब भी वक्र अवस्था में जाते हैं तो जहां बैठे होंगे ना उस भाव से एक भाव पीछे का प्रभाव शनिदेव लाएंगे। अभी आपके लिए कन्या राशि के लिए प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट कैसे हुआ? देखो, एक तो शनिदेव खुद की राशि में, दूसरा शनिदेव आपके पंचम भाव के स्वामी, तो ये भी शनिदेव की खुद की ही राशि हो गई। अब वक्र अवस्था में शनिदेव पंचम को भी संभालेंगे, शनिदेव आपके षष्ठम को भी संभालेंगे, षष्ठ भाव जो छठा भाव होता है उसको भी संभालेंगे, छठे भाव को। तो यहाँ पे दोनों भाव। अब यहाँ पे ये वक्र अवस्था का एक है ना आसान भाषा इसको समझें, या आप है ना इसको ऐसा भी कह सकते हो कि साल भर में आपने जो भी कर्म किए पिछले साल, उसके फल इस वक्र अवस्था में मिलते हैं, क्योंकि शनि है ना सारे सबके हिसाब कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। अब अच्छा क्या होना है वो अगर समझोगे तो पंचम भाव के जो एट्रीब्यूट्स है ना वो आपके लिए अच्छे करवाएगा। कैसे या कौन से प्रभाव आएंगे? यहां पे सबसे पहला प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में आपके इजाफा, या शनिदेव आपके कन्या राशि वाले जातकों को जिनको भी प्रेम संबंधों से दिक्कतें आई या प्रेम संबंध नहीं बन पाए, उनके लिए यह प्रेमी युगलों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय वक्र अवस्था का बहुत अच्छा होगा। इससे आप अपने प्रेम संबंधों को आगे प्रगाढ़ता ला सकते हैं। एक तो ये चीज हो जाता है। दूसरा, यहां से संतान का सुख आपको पूर्ण रूप से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों के संतान कंसीव नहीं कर रही है इस समय में, बड़ा यहाँ पे कन्या राशि वाले या कन्या लग्न वाले जातकों के भी संतान का बहुत योग बन रहा है। तो आप अगर कंसीव नहीं कर पा रही है संतान, तो आप है ना डॉक्टरी इलाज करवाएं, वो तो करवाएं ही सही, और शनि देव की आराधना करें आप, तो संतान कंसीव होने में यह शनि आपकी मदद कर रहा है। या इसको कहें कि शनि की अच्छा प्रभाव दे रहा है, वक्र अवस्था में भी अच्छा प्रभाव दे रही है संतान को लेकर के। और जिनके संतान है उनको संतान का सुख कैसे? संतान कोई ऐसा काम कर ले जिससे आपको गौरवान्वित महसूस हो, गौरव महसूस हो, आपको अच्छा लगे कि हाँ मेरी संतान ऐसा कर रही है, आपको गर्व हो उस पे। एक तो ये चीज यहाँ पे संतान सुख से बन जाती है। दूसरी बात, यहाँ पे आपके है ना किसी भी प्रकार के इंटरव्यू देते हैं या कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, तो यहाँ पे परीक्षा में आपको इजाफा अच्छा, या परीक्षा में कहें कि रिजल्ट अच्छा निकाल करके देगा। कंपटीशन फाइट अगर कर रहे हैं तो उसके लिए यह समय बहुत अच्छा होगा, ये वक्र अवस्था वाला समय।
वक्र अवस्था में भी अच्छा कर रहा है। अब है ना, जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे अच्छा कर रहा है तो सभी जगह अच्छा करेगा, कुछ जगहों पे बुरा भी प्रभाव लेकर के आएगा। तो एक तो ये चीज हो गई इच्छा पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति लंबे समय से आपके बनी हुई थी कि मेरे पास में ये होना चाहिए, लाभ मुझे ऐसा मिलना चाहिए, कोई भी चीज की इच्छा थी, तो वह इच्छाओं की पूर्ति यह शनि वक्र अवस्था में, शनि के पर्सपेक्टिव से तो शनि करवा के देंगे आपको। अब बात करते हैं शनिदेव जहां पे बैठे हैं वहां पे क्या करेंगे। अब देखो यहां से प्रभाव ला रहे थे शनिदेव इतने समय तक, अब यहां पे भी प्रभाव लाएंगे तो क्या हुआ, शनि बिजी हो गए ना शनि, आगे और पीछे सभी जगह पे संभालना है, एक ग्रह कहां कहां संभालेगा। बहुत आसान भाषा में समझाऊं मैं तो यही होता है। तो यहां पे रोग, ऋण और शत्रु, अब यहां पे क्या होगा कि रोग तो आएगा, रोग आएगा, परेशान भी करेगा, लेकिन आपको रोग उतना बुरा इंपैक्ट ना लेकर के आए कि आप बहुत ज्यादा है ना तो उससे बिल्कुल तड़प जाएं। रोग इस समय में रोग होंगे, आपको किसी भी प्रकार का रोग आ सकता है, और विशेष रहेगा अस्थि रोग, जो हड्डियों का रोग होता है, हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों में चटकन आती है, तो वो बड़ा यहाँ पे आपको है ना शनि करेगा यहाँ पे परेशान। दूसरा यहाँ पे शनि आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति ये शनि यहाँ से करवा रहा है, तो इच्छा पूर्ति के लिए आज के समय में क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो लोन भी शनि यहाँ पे दिलवाने का काम करेगा, या उन लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा ये जो लोग है ना लोन लेना चाह रहे थे किसी काम के लिए, तो उनके लिए यह समय लोन दिलवाने के पर्सपेक्टिव से अच्छा हो जाएगा। अब ये शनि क्या करेगा, शनि आपको यहाँ पे कर्म क्षेत्र में या आपकी जॉब में बहुत ज्यादा मेहनत करवाने वाला है। अब देखिए मेहनत करवा रहा है तो रिजल्ट भी देगा, ऐसा नहीं है कि खाली मेहनत करवा के छोड़ रहा है, मेहनत करवाएगा, लेकिन रिजल्ट कब देगा, जब वक्र अवस्था निकल जाएगी उसके बाद में इसका रिजल्ट आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। वक्र अवस्था में तो पूरा 30 ये जो बंदी है 30 जून से वक्र अवस्था बन रही है, 30 जून से 15 नवंबर तक ये जो समय रहेगा ना, इसमें बहुत ज्यादा जॉब में मेहनत करवाने वाला यह शनि हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज तो बन गई कि भाई इनका ये प्रभाव है यहाँ पे इन दो हाउसेस पे, शनि की दृष्टियां भी होती है, उनके भी प्रभाव बड़े हैं। अब है ना शनि का दृष्टि संबंध आप देखोगे ना 3, 7 और 10, ये 3 दृष्टियां शनिदेव के पास में, सबसे नजदीक की दृष्टि, सबसे दूर की दृष्टि। अब शनि को समझना है ना, तो यहां पे आप वो चीज को समझो कि शनि का स्वभाव क्या है। शनि का स्वभाव हमेशा डिले करवाने का रहा है, बहुत ही स्लो करवाता है शनि, एकदम से आप है ना, जैसा अपन राहु को कहते हैं कि ये चुटकी बजाई और राहु ने काम कर दिया, अपन ने सोचा और राहु ने काम कर दिया। शनि का प्रभाव ऐसा नहीं है, शनि सोचेगा और बहुत कुछ मेहनत करवाएगा, उसके बाद में भी रिजल्ट बहुत लेट देता है। तो शनि का प्रभाव या उसका स्वभाव ही ऐसा है कि डिले करवाने का। तो और ऊपर से वक्र अवस्था आई है, तो वक्र अवस्था में भी थोड़ी चीजें डिले करवाएगा, जरूरी है, तो इनमें भी थोड़ा सा लेट करवाएगा लेकिन देगा ही है। अब यहाँ पे तीसरी दृष्टि की बात करोगे ना, सबसे नजदीक की दृष्टि है, इससे ज्यादा नजदीक की दृष्टि किसी ग्रह के पास नहीं है। तो सबसे नजदीक की दृष्टि तीसरी कहां चली गई, 1, 2, 3 आपके 8वें भाव पे, 8वां भाव दुख दर्द का है। अब यहां पे आपको देखना है शनि क्या करवाता है, डिले करवाता है, वक्र अवस्था में बिजी हो गया, तो ये क्या करेगा, दुख दर्द को कम करेगा। अपने को बुरा, वैसे दुनिया को लग रहा है कि बुरा है, लेकिन अपने को प्रभाव अच्छा दे रहा है ना कन्या राशि वाले जातकों को। तो यहाँ पे आपको ना चाहते हुए या चाहते हुए कैसे भी करके यह शनि आपके दुख दर्द को कम जरूर कर देगा। ससुराल पक्ष का भी यही भाव होता है, तो ससुराल से दूरी करवाएगा ये समय, लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अपने ससुराल से थोड़ा सा दूर हो जाएगा या उनमें मतभेद लेकर के आएगा। दूरियां करवाना ये काम है इसका, तो ये यहाँ पे ये भी करवाएगा। नींद की बड़ी कमी आएगी इस समय में, इस वक्र अवस्था में नींद से परेशान हो सकते हैं, आपको हो सकता है नींद की गोलियां तक लेनी पड़ जाए, संभावनाएं पूरी बनी है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय में आगे बताता चलूंगा। अब बात करते हैं शनि की 7वीं दृष्टि की। शनि जहां बैठे हैं वहां से 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे जाती है। जो लोग यहाँ पे बहुत विशेष है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं,
विदेश से पढ़ाई करना चाहते हैं, जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या विदेश की कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं। जरूरी नहीं या विदेश का मतलब ये हो कि आप आउट ऑफ इंडिया जाएं। आप अगर दिल्ली में रह रहे हैं और मुंबई में काम कर रहे हैं तो वो भी विदेश है आपके लिए, क्योंकि आज से कई सालों पहले ये विदेशी हुआ का था, संगठित नहीं हुआ तब ये विदेशी था, क्योंकि राजतंत्र चलता था, अलग अलग राजा थे, अलग अलग राज्य थे उनके, तो उस हिसाब से विदेश बनता है, क्योंकि ये नॉलेज जो है, ये ज्योतिष शास्त्र जो है, ये भी पुराना ही है। तो यहाँ पे विदेश से संबंध बनाता है यह शनि। अब यहाँ पे विदेश से पढ़ाई हो गई, नौकरी हो गई, जॉब हो गई, विदेश से पैसा कमाना, कोई ऐसी कंपनी, बाहर की कंपनी हो, उसमें आप काम कर रहे हो और पैसा बाहर से आ रहा हो, उसमें भी शनि यहाँ पे आपकी बड़ी मदद करने वाला हो जाएगा। इस समय में विशेष क्या होगा आपके 12वें भाव पे? न्याय। न्याय सबसे बड़ी चीज है, ये न्याय का ही देवता एक तो शनिदेव, और दृष्टि संबंध वक्र अवस्था में डालता है। तो यहाँ पे इस समय में किन्हीं के कोर्ट केसेस के जो आते हैं, रिजल्ट आते हैं, फैसले आते हैं कोर्ट के, तो वह आप अगर सही हैं तो आपके हक में योग पूरा बना है कि आपके हक में फैसले इनके आ जाए। तो यहाँ पे ये चीज बनती है, बेडरूम प्लेजर्स में कमी लाएगा यह शनि। चाहे कैसे भी हो, पति पत्नी के आपसी संबंध अच्छे हो जाए, फिर भी बेडरूम प्लेजर्स में यह कमी लेकर के आएगा। 10वीं दृष्टि की बात करेंगे तो 10वीं दृष्टि आपके बनती है पराक्रम भाव पे। 7, 8, 9 और 10 पराक्रम भाव बड़ा सोच समझ के आपको अपने फैसले लेने पड़ेंगे, बहुत सोच समझ के। अदरवाइज अगर जल्दबाजी में कोई भी तरह का फैसला ले लिया तो उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ पे बुरे परिणाम लेकर के आएगा शनि, क्योंकि बड़ी टेढ़ी नजर है 10वीं दृष्टि पे, बहुत टेढ़ी नजर से शनि देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको हो ना हो, आपके साथ में ऐसा हो सकता है कि आप कोई भी चीज के लिए आपको है ना डिसीजन लेना हो ना, तो उसमें उलझ जाएं। तो किसी एक का सहारा लेकर के चलें, किसी एक के साथ में डिस्कस करके फिर डिसीजन लें, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। भाइयों के साथ में संबंध खराब कर सकता है, पुराने मित्रों के साथ में झगड़े लगवा सकता है यह शनि। तो इसका विशेष आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और रोजमर्रा की इनकम को भी तोड़ेगा ये शनि। यहाँ पे जॉब में मेहनत करवा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे रोज की इनकम को तोड़ देगा। जो लोग रोज पैसा कमाते हैं, सुबह गए और दिन भर मेहनत करके जो पैसा कमा रहे हैं ना, उनके लिए तो विशेष यह शनि यहाँ पे रहेगा, जॉब को रोज का पैसा तोड़ने का काम करेगा। उपाय क्या करोगे? देखिए, उपाय शनि के लिए करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। शनि के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं। शनिदेव को आप दीप दान कर सकते हैं। दीप दान कैसे? देखिए, आप और मैं तो कौन ही होते हैं शनि या किसी भी ग्रह को दान करने वाले? दान नहीं है, वो अपना समर्पण है। अपन समर्पित कर सकते हैं दीपक शनिदेव को दक्षिण दिशा की तरफ लगा करके। एक तो ये हो गया, लेकिन करना संध्या समय में रहेगा। और क्या रहेगा? कन्या राशि को विशेष क्या हो कि फायदा और अच्छे से मिले, तो देखिए आपको बुद्ध की आराधना विशेष रहेगी, और प्रातः समय ओम राम ह्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः का जाप जरूर करें। और 108 बार जो है जाप होगा, 108 बार आपको, या एक माला का जाप प्रातः समय करना होगा। सामने भगवान गणेश की प्रतिमा या आप तस्वीर रख के करें। और जो आसन बिछाते हैं वह आसन कहीं ना कहीं हरे कलर का होना चाहिए, या हरी उस पे है ना एम्ब्रॉयडरी हो इस टाइप का, या कोई बॉर्डर टाइप का हरा हो, तो ऐसा आप आसन यूज लें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें मिलने शुरू हो जाएंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइए अपने अनुभव, आप कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं। देखिए, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं ना, तो हमें सपोर्ट मिलता है और हम आगे आपके लिए और भी वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। अब सपोर्ट मिलेगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। नहीं, हमारे लिए लोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम आपके लिए सपोर्ट करेंगे, ऐसे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। और ये जो भी बात थी एक जनरल बात थी, कुंडली विश्लेषण वो प्राथमिकता उसकी बड़ी है। तो आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, पहले अपना स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।